हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट लेक्चर में किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसमें मैंने बताया था कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स में। ठीक है, अभी जो कि प्राइम फैक्टर्स होते हैं ये किस काम आते हैं? एचसीएफ और एलसीएम निकालने के काम आते हैं आपके, क्योंकि जब आप एचसीएफ एंड एलसीएम निकालते हैं तो उसमें आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एचसीएफ और एलसीएम पे। देखिए, आप एचसीएम एलसीएफ निकालते हैं, वहां पर एक कंसेप्ट आता है कि इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव integers, then HCF of AB multiply LCM of AB is equal to A into B। यानी ध्यान रखना ये सिर्फ दो ही इंटीजर्स पे एप्लीकेबल है, नहीं। अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो HCF इंटू LCM क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होगा। ठीक है, इसको हम लगाएंगे। तो पहले क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करने का। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 by the prime factorization method। सॉल्यूशन। तो हमने आपको बताया था कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो हम जनरली क्या करते हैं? असेंडिंग पावर्स में लेते हैं प्राइम नंबर्स। पहले ये 2 से डिविजिबल है 45, अभी 2 से डिविजिबल नहीं है, किससे है? हम देखेंगे फिर 3 से देखेंगे, 3 से हो रहा है 15, फिर 3 से हो रहा है 5। अब 3 से नहीं हो रहा, 3 के बाद क्या नंबर आता है? प्राइम 5 आता है, तो 5 और 1। तो आपको 90 कैसे लिखा जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर इंटू 5, 3 दो बार आ रहा है, फिर आपका 144। पहले 2 से जाएगा ये 72, फिर 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, अब 3 से 3, 3, 1। तो क्या आ गया? 144 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो। अब देखिए यहाँ पर 2 है और 2 है। एचसीएफ में हम क्या लेते हैं? मिनिमम पावर लेते हैं। यहाँ पावर 1 है, यहाँ 4 है, मिनिमम 1 है तो 2, और यहाँ पर दोनों सेम ही है तो 3 स्क्वायर। यहाँ पर 5 लिखे जाएंगे, हम ऐसे लिखेंगे, वहाँ 5 नहीं है, सेम दिखाने के लिए 5 की पावर 0, तो मिनिमम क्या है? 0 ही है। तो और 5 की पावर 0 क्या होती है? आपकी 1 ही होती है। तो कितना आ गया? 18 आपका एचसीएफ आ गया। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में हम लेते हैं हाईएस्ट पावर। 2 1 है तो कितना आएगा? 2 की पावर 4, यहाँ पे पावर 2, और ये 0 और ये 1 है तो कितना आएगा? 5 और 1, तो कितना बन गया? 720। ठीक है, तो एचसीएफ है, उससे तो हम लेते हैं, एचसीएफ में लेते हैं लीस्ट पावर और एलसीएम में लेते हैं हम हाईएस्ट पावर। तो इस तरीके से ये आपने निकाला हुआ है पहले भी लोअर क्लासेस में एचसीएफ एंड एलसीएम को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द HCF of 96 and 404 by prime factorization method. Hence find their LCM. Hence find their LCM. क्वेश्चन देखिए, वो कहता है पहले आप निकालेंगे इन दोनों का HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद आप निकालेंगे LCM। LCM कैसे निकालेंगे? यहां से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। तो पहले आप निकालेंगे HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 96, 48, 24, 12, 6, 3, 3, 1, 404, 2 से 202, 2 से 101। अब ये जो 101 है ये आपका क्या है? प्राइम नंबर ही है, तो ये सिर्फ इसी पे जाएगा। तो 96 कैसे लिखा जाएगा? 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, और 404 2 की पावर 2 इंटू 101। ठीक है, तो HCF क्या आ गया आपका? कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। लीस्ट पावर कितनी है? 2, ये रहेगा 4, और तो को डिवाइड नहीं करेगा। अब निकालना आपको LCM, तो वी नो दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। HCF आपका 4 इंटू LCM इज इक्वल टू 96 इंटू 404। LCM कितना आ गया? 96 इंटू 404 अपॉन 4, 101, और ये कितना आ जाएगा? 9696। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, सिर्फ 2 के लिए ही एप्लीकेबल है, 3 या 3 से ज्यादा के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला। अब देखो, कुछ हम करते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस जिनमें आपको LCM निकालना है, जैसे हमने HCF में किए थे। हिंदी बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देयर इज ए सर्कुलर पाथ around a sports field. Priya takes 18 minutes to drive 1 round the field, while Ravish takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and
go in the same direction after how many minutes will they meet again at the starting point। जितना क्वेश्चन दिखने में बड़ा होता है उतने वो आसान भी होता है। देखो, एक सर्कुलर पाथ है, और स्पोर्ट्स फील्ड। प्रिया टेक्स 18 मिनट्स, यानी मान लो यहां से स्टार्ट करते हैं। प्रिया लेती है 18 मिनट लेती है पूरा एक राउंड करने में, और वाइल रवीश उसे करता है पूरा 12 मिनट्स में। अब वो दोनों स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से, इसे मान लो, और सेम डायरेक्शन में वो जाते हैं। तो ये बताइए कितने मिनट बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब देखो, दो ही ऑप्शन है आपके पास, आइदर एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों का इनसे भी कम होगा, इससे कम में तो पॉसिबली नहीं मिल सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट पे। क्यों? प्रिया लेगी 18 मिनट लेगी और रवीश लेगा 12 मिनट। ठीक है, जैसे मान लो ये इसने चक्कर कंप्लीट किया 18 में और एक ने किया 12 में, दोनों सेम टाइम पे तो नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि 12 मिनट पहले हो जाएंगे, रवीश पहले पहुंच जाएगा। फिर अगले में 36 मिनट में वो दोबारा पहुंचेगा, ये यहां पर दोबारा पहुंचेगी 24 मिनट में। जब थर्ड कवर करेगी प्रिया कितने में, 36 में, तो रवीश क्या मिलेगा, यहीं पर ही मिलेगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या आ गया आपका, 36 मिनट में है। रवीश 36 मिनट में 2 राउंड काट लेगा इसमें, सॉरी प्रिया 36 मिनट में काटेगी, 2 राउंड में यहां पहुंचेगी, और रवीश 36 मिनट में 3 राउंड काट लेगा, यहीं पहुंचेगा। 36 मिनट में दोनों क्या होंगे, यही होंगे। और 36 है क्या, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है, जो इन दोनों के टेबल में आता है। और कॉमन मल्टीपल क्या होता है, स्मॉलेस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स इज द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। 18 की क्या होंगी प्राइम 2 इंटू 3 स्क्वायर, और 12 का 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। एलसीएम में लेते हो आप हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, कितना आ गया 36। तो 36 मिनट्स के बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। तो आपको एक बार देखना पड़ेगा कि एचसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। अगर मैं एचसीएम निकालता हूं 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा आपका 2 होगा। अब 2 मिनट में तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि प्रिया लेट दौड़ती है, रवि थोड़ा तेज दौड़ता है, तभी कंप्लीट होगा। तो जो आपका प्रिया है वो 36 मिनट में दोबारा यहाँ आएगी, और रवीश भी क्या होगा 36 मिनट्स में यहीं पर दोबारा पहुंचेगा। तो दोनों को सेम टाइम पे इस टाइम पे मिलेंगे दोनों, तो इसे क्या होगा एलसीएम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
in a school there are two sections, section A and section B of class 10th. There are 32 students in section A and 36 students in section B. Determine the minimum number of books required for their class library, so that they can be distributed equally among students of section A और सेक्शन बी। कि एक स्कूल में दो सेक्शन है क्लास 10th की, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में है 32 स्टूडेंट्स एंड सेक्शन बी में है 36 स्टूडेंट्स। अब वो कहता है कि डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर लाइब्रेरी, यानी वो कहते हैं कि लाइब्रेरी के लिए उन्हें बुक्स चाहिए, मतलब कम से कम कितनी बुक्स होनी चाहिए कि वो जो हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो सभी के पास इक्वल आए। जैसे भी मान लो कि 32 बच्चे हैं तो हर एक के पास दो दो बुक जाएं, ठीक है। लेकिन अब देखो रही बात, अगर मैं मान लो इनका निकालता हूँ, एचसीएफ निकालता हूँ, तो कितने आएंगी? 4 बुक्स आएंगी। आप 4 बुक्स को 32 बच्चों में कैसे बांटोगे? मतलब नहीं है। सेकेंड थिंग, वर्ड आ गया यहाँ मिनिमम और एलसीएम में क्या होते हैं? लीस्ट, वो भी क्या होता है? मिनिमम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकलेगा? इनका एलसीएम निकलेगा, क्योंकि आपको नंबर ऑफ बुक्स चाहिए। अब नंबर ऑफ बुक्स तो क्या होंगी? इनसे ज्यादा ही होंगी, क्योंकि एक में क्या है? 32 है और एक में क्या है? 36 है, ठीक है। तो 36 बुक भी नहीं हो सकती है, क्यों? और 36 बुक्स हो गई, इसमें तो बच्चे 32 है, 4 बुक फ्री बच जाएंगी। ये कहता है डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, इस सबके पास इक्वल नंबर ऑफ बुक्स जाए। तो क्या होगा? जो इनका एलसीएम होगा वो क्या होगा? इन दोनों से पूरा डिवाइड होता होगा, तो उतनी बुक्स बच्चों को मिल जाएंगी। तो सॉल्यूशन, since the books are distributed equally among the students, so the minimum number of books required is the LCM of 32 and 36। इनका एलसीएम ही होगा, ये तो ठीक है। अब एलसीएम निकाल लेंगे 32, इसकी प्राइम फ्रैक्शन कितनी होगी? 2 की पावर 5, और 36 कितनी होगी? 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। एलसीएम क्या हो गया? 2 की पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर, कितने आ गई? 228। सो मिनिमम
नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड 228। चाहे आप देख लीजिए, जैसे 228 तो बुक्स हैं, 32 क्या है, बच्चे हैं, तो 16 दूनी 32, 16 एकम 16 6, ये इसे कट ऑफ 16 पे और 1 1 4, फिर 8 पे 5 या 10 7, सॉरी ये 288 है भाई। देखो अब 288 बुक हैं, 32 बच्चे हैं, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 128 8 पे 9। अगर मैं बांटता हूं सेक्शन ए में तो हर एक के पास क्या जाएंगी, 9 बुक्स जाएंगी, इक्वल चली गई सारी की सारी। और अगर मैं बांटता हूं सेक्शन बी में 288 बटे 36, मतलब 36 9 3 27 9 दूनी 18 8। और अगर मैं बांटता हूं सेक्शन बी में, सभी कितनी जाएंगी, 8 बुक जाएंगी, सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो वो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 persons steps off together and their step measure and their steps measures 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What minimum distance each should walk so that each can cover the same distance and complete steps। अब 3 पर्सन चलते हैं, ठीक है, एक चलता है, उसका जो एक स्टेप है वो होगा 40 सेंटीमीटर का, एक का स्टेप होगा 42 का और एक का स्टेप है 45 सेंटीमीटर का। यूं चलते हैं, तो ये कहता है कि कितनी मिनिमम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल डिस्टेंस सबको चलनी पड़ेगी, सो दैट दे कवर द सेम डिस्टेंस एंड स्टेप होना चाहिए कंप्लीट। देखिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, मान लो एक चलता है 6 सेंटीमीटर, एक चलता है 4 और एक चलता है 3 सेंटीमीटर, तो कितना डिस्टेंस चले सेम, उनके स्टेप्स क्या हो, कंप्लीट हो। अब देखो सेकेंड स्टेप में 12, ठीक है, सेकेंड स्टेप में 8, सेकेंड स्टेप में 6, 18, 12, 9, फिर 24, 16, 12, 30, 20, 15। अब ऐसे चलते जाएंगे। अब जहां पर जो तीनों का एलसीएम आएगा 6
4 और 3 का। ठीक है, ऐसे चलेगा 30, 36, तो कितना आएगा 72 पे आएगा। ये भी कितने पे आएगा 72 पे आएगा। ये भी कितने पे आएगा 72 पे आएगा। ठीक है, अब देखो 6 क्या होगा 2 इंटू 3 4, 2 का स्क्वायर 3, 3 की पावर 1, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 12। अब देखिए 12 सेंटीमीटर चलने पे तीनों चलेंगे कितना 12 सेंटीमीटर चलेंगे, तो डिस्टेंस क्या हो गया सेम हो गया, और सबके स्टेप भी क्या हो गया कंप्लीट हो गए। ये 2 स्टेप में आ गया, ये 3 स्टेप में आ गया, ये 4 स्टेप में आ गया। चारों ने कंप्लीट स्टेप चले हैं और मिनिमम डिस्टेंस कितनी है 12 सेंटीमीटर है। तो ये इस तरीके से क्या होगा इसका एलसीएम होगा। सेम केस यहां पर है, वो ये बोलता है व्हाट मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, यानी कम से कम डिस्टेंस उनको चलनी पड़े सो दैट दे कैन कवर द सेम डिस्टेंस, यानी उनको डिस्टेंस भी क्या हो उनकी तीनों की सेम हो और स्टेप्स क्या हो कंप्लीट हो। तो देखो डिस्टेंस इन तीनों की 6, 4 और 3 की 12 थी। देखो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी 12 होगी। ये 2 स्टेप में आ गया, ये 3 में आ गया और ये 4 स्टेप में आ गया। सेम केस यहां पर है, इन तीनों क्या होगा एलसीएम होगा। सॉल्यूशन ईच पर्सन कैन कवर द सेम डिस्टेंस in complete steps if the distance traveled in centimeter is the LCM of 40, 42 and 45। क्योंकि भाई जैसे जैसे वो आगे चलेंगे डिस्टेंस बढ़ेगा। अब जो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल है सबसे पहले जो आएगा उतनी डिस्टेंस उनको चलनी पड़ेगी और वो सारे क्या होंगे उनके कंप्लीट स्टेप्स होंगे। तो आप निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे 40, 2 का क्यूब इंटू में 5, 42, 2 इंटू 3 इंटू 7, 45, 3 का स्क्वायर इंटू 5। एलसीएम क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आ गया 2520। डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ेगी 2520 सेंटीमीटर चलनी पड़ेगी डिस्टेंस मिनिमम। इस डिस्टेंस पे सबके स्टेप्स कंप्लीट होंगे। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। तो हिंदी बनाइए और कुछ नहीं है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।